चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमसे कह रहा है कि ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी का उपयोग करते हुए जो है इन सभी के मान निकालने हैं। तो सरल समीकरण यही रखनी है। तो सिंपल सा अपने को यहीं से पता लग रहा है कि ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर, तो जब ऐसा रूप आ रहा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बना दीजिए। तो ए स्क्योर मतलब ए का जो वैल्यू है ना यहाँ पर वो है ए बराबर हमारे पास में 51 और बी बराबर हमारे पास में 49। तो ए प्लस बी मतलब 51 प्लस 49। तो यहाँ पर देखो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है ना, कि स्वर समीकरण का यूज करने पर। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो ए प्लस बी मतलब 51 प्लस 49 और वापस जो है कॉस्ट करके ए माइनस बी, तो 51 माइनस 49। अब देखो क्या सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100, इसको इसमें से घटा दोगे तो आएगा 2। तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखो इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कि पॉइंट वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास में ये रहने वाला है और बी हमारे पास में ये रहेगा। तो इसको एडजस्ट तो कर दो एक बार। 1.02 यानी देखो ए प्लस बी 9.8 और वापस यही वैल्यू और बीच में आएगा आपकी बार माइनस 1.02 माइनस 9.8। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पॉइंट वाला है ना, तो पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पॉइंट वाले को सॉल्व करने का तरीका यहाँ से सीख लीजिए आप। 1.02 प्लस 9.8। अब देखो कभी भी पॉइंट को जोड़ना है ना तो वहाँ पर मिस्टेक मत करना। कैसे, देखो जब भी पॉइंट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका आज समझना आपको। कि देखो जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक के बाद में उतने ही जीरो जितने पॉइंट के बाद में संख्याएं थी। तो एक और दो, तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो यहाँ पर एक के बाद में 2 जीरो लगा देंगे। फिर देखो उधर भी जो है पॉइंट हटाएंगे और एक के बाद में उतने ही जीरो जितनी संख्या है, तो खाली 8 एक बार संख्या है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखो कॉस्ट करके वापस माइनस वाला चल रहा है 1.02 माइनस 9.8। अब देखो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, पॉइंट हटाने पर नीचे 100 आएगा और इधर जो है 10 आएगा, क्योंकि यही तो चीज़ है, यही वैल्यू है, बस बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है। अब जब पॉइंट हटाते हैं तो वो संख्या पॉइंट के अंदर नहीं काउंट होगी, वो संख्या काउंट होगी नॉर्मल संख्या में। तो अब ये 102 है, ठीक है ना। 102 प्लस अब ये हो गया 98 और नीचे है 100 और इधर है 10, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका लसअप अपन लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसका इसमें भाग लगता है और फिर इंटू हो जाता है, तो 100 का भाग 100 में लगने पर 1 आता है और एक जब 102 से इंटू होगा तो वापस 102 आएगा। अब देखो इसका इसमें भाग लगेगा 10 बार। अब जब 10 जो भागफल आता है वो ऊपर अंश से इंटू होता है, तो देखो 10 का भाग 100 के अंदर लगने पर 10 आएगा और वो 10 जो है 98 से इंटू हो जाएगा। तो जब 10 जो है 98 से इंटू होकर क्या बनेगा 980, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2 8 और 0 8 9 और 1 10 और यहाँ पर है 100। अब वापस इसको जो है दशमलव में बदल दो। कैसे बदलते हैं कि एक के बाद में जितने जीरो है ऊपर अंश में से पीछे से संख्या छोड़नी है और फिर पॉइंट लगा देना है। तो देखो एक के बाद में 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्या छोड़नी है, तो 2 8 और बीच में लग जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 10.82, पीछे से 2 संख्या छोड़ दी 1 और 2। तो इधर तो कॉस्ट का सॉल्व करने पर ये आ रहा है, उधर भी ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब माइनस के लिए करेंगे तो यहाँ पर भी 102 बट्टा 100 माइनस 98 बट्टा 10। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस लसअप लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये यही वैल्यू आएगी ना वापस 100 102 माइनस 980, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर जो है सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। ये 102 प्लस का और ये माइनस का 980, बड़ा कौन है, बड़ा है माइनस का 980। तो जब रिजल्ट आएगा ना तो वो माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या रिजल्ट आता है। जब 980 में से 102 निकाल देते हैं अपन, तो देखो 0 में से 2 जाता नहीं तो यहाँ से उधार लिया, तो ये 10 में से 2 गया 8 आ गया, फिर 7 में से 0 गया 7 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका मतलब 878 बट्टा 100। अब इसको दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, पीछे से 2 संख्या छूटेगी क्योंकि 2 जीरो है, तो 8.78। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती कर दी है कि जब अपन 878 निकालेंगे तो वो माइनस का आएगा। कारण इसका क्या है कि 980 माइनस का बड़ा है और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आता है। अब जब इसको इससे इंटू करवाना है तो भी सेम प्रोसेस से करेंगे अपन कि 10.82 इंटू माइनस का 8.78। अब देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि पॉइंट वाला कभी भी सवाल आ जाए तो
तो इस तरह से ही सॉल्व करना, डायरेक्ट मत करना। इस तरह से करने से क्या होगा कि कभी भी जो है आपके कैलकुलेशन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा वो। तो देखो पॉइंट हटा दो और नीचे 100 लिख दिया मैंने, पॉइंट हटा कर नीचे लिख दिया 100। अब इनको जो है नॉर्मल तरीके से इंटू कर दो। इसका मतलब जो 1082 है वो 878 से नॉर्मल तरीके से इंटू होगा, ठीक है ना। माइनस बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना 8 दूनित हो गया 16, ये देखो 8 दूनित हो गया 16, 8 8 64 और 1 65, ये 6 हासिल लगाया, 8 × 0 8 और ये 6 वापस 65 आएगा इधर, 8 एकम 8। फिर देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 7 8 56 और 1 57, 57 और 5 हासिल चला गया, तो ये अब 57 ही बनेगा पूरा, क्योंकि ये 0 से इंटू होगा, फिर 5 जो हासिल है वो लग जाएगा। फिर देखो 7 एकम 7, फिर डबल क्रॉस आएगा और यही वैल्यू वापस आएगी क्योंकि ये भी 8 है। तो यहाँ पर 6 5 6 और 8 जोड़ देते हैं, 6 5 और 4 9, 6 और 6 12, 6 3 18 और 1 19, 1 और 5 और 5 10 और ये 19 हो जाएगा, ये एक इधर चला जाएगा, 6 और 6 7 और 7 14 हो जाएंगे और ये इधर जाके 9 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ रही है। तो देखो 94 9 9 9 6, इसको इससे इंटू करने पर ये आ रहा है। अब देखो इधर 100 है इधर 100 है, तो ये भी तो इंटू होगा बीच में, तो 100 100 इंटू 100 के क्या बनेगा 10,000 बनेगा। तो पीछे सब कितनी संख्या छोड़नी है, 4 संख्या छोड़ेंगे, क्योंकि एक के बाद में 4 संख्या है, सॉरी एक के बाद में 4 जीरो, तो पीछे से 4 संख्या छोड़ दो, 1 2 3 4, यानी 94.9996 किसका आएगा, देखो माइनस का आएगा, है ना, माइनस का सीन भी साथ चल रहा था, तो ये हो जाएगा -94.996, ठीक है ना। इस तरह से आंसर करना है। अगला वाला देखो, अगला वाला भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर a + b मतलब a की कंपेरिजन 153 से, b की कंपेरिजन 147 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 143 प्लस 147 a + b, वापस यही वैल्यू, लेकिन बीच में अब की बार माइनस आएगा 147। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 300, इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 6। अब देखो 6 3 18 और डबल बार 0 तो 2 0 वापस आ गए, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला वाला है पॉइंट वाला। देखो दोनों ही जो है पॉइंट वाले इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के अंदर, क्योंकि कभी भी बोर्ड एग्जाम में जो है आपसे सिंपल तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। तो पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं अपन, 12.1 यानी a + 7.9, तो देखो a + b वापस यही वैल्यू 12.1 - 7.9। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट हटाकर नीचे जो है 10 100 1000 का रूप बनाना सीखे आप। तो 12.1 + 7.9 कोष्टक 12.1 - 7.9, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, अब इधर भी पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, इधर आएगा 10। अब देखिए यहाँ पर जो है 121 बन चुका है और प्लस 79 हो चुका है, यानी गुणियासी आ रहा है यहाँ पर, और नीचे है 10, वापस है 10, कोष्टक लग रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, 121/10 माइनस 79/10। अब हमने छोटी क्लासों में एक नियम पढ़ा है कि जब हर समान है तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पर जो है 121 और 79 को जो है नॉर्मल तरीके से जोड़ देते हैं और वापस एक बार घटा भी देते हैं। 9 और 1 हो गया 10, 1 7 और 3 हो जाएगा 10, 1 1 और 1 2, तो इधर तो आएगा 200। और जब हर समान है तो हर एक बार लिखा जाता है नीचे, ये हो गया 10, ठीक है ना। इधर जो है अब माइनस करना है, तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे नीचे लिख दूंगा 200/10, इधर क्या आएगा 121 में से 79 घटाना है, 11 में से 9 गया बचा 2, इधर है 1, 11 में से 4 गया बचा 4। तो यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 42, अब हर एक बार आएगा तो 10 हो जाएगा ये। अब देखो इसको इससे इंटू करवाना है, तो जब ये 42 से इंटू होगा तो 84 आएगा, और ये जो 2 जीरो है ना ये भी साथ में काउंट होंगे, और ये 10 10 से इंटू के 100 बनेगा, ये 2 जीरो को काट देगा, तो खाली हमारा आंसर क्या बच रहा है 84, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।